एक छांगुर नहीं है बल्कि पूरा नेटवर्क आज भी नेपाल और इसके साथ ही बलरामपुर के बॉर्डर पर संचालित हो रहा है और ये बड़े आरोप गैसनी के विधायक लगा रहे हैं। हमारे साथ शीलू जी हैं, तो क्या आरोप है और इसके पीछे कौन है? देखिए, इसमें हमने बताया ना कि हम लोगों ने कई साल पहले से भी इनमें चर्चा की कि नेपाल बॉर्डर पे और आए दिन जैसे वहाँ के लोगों का हम लोग इसको विरोध भी करते रहे कि नेपाल बॉर्डर पे लोगों को, नेपाल से आते हैं लोग, यहाँ से रहते हैं, उनको फंडिंग की जाती है, किसी माध्यम से उनको कन्वर्ट कराया जाता है। आज की डेट में भी आप देख लीजिए नेपाल बॉर्डर पे, ऐसे कि हमारी विधानसभा नेपाल बॉर्डर पे है। थारू समाज के लोग, जनजाति के लोग थोड़ा गरीब हैं और ज़्यादा समझ नहीं है, इस वजह से उनके यहाँ जैसे लोग आते हैं उसके बाद उनको बैठाते हैं। हमने चर्चा भी की थी कि एक हड्डी जैसे है उसमें गाय की या किसी रहती है, उसको रख करके उसको पानी डालते हैं। पानी डालने में बड़े बर्तन में इकट्ठा होता है, जितने 100, 150, 200 लोग जो भी वहाँ बैठे होते हैं, 50 लोग, 70 लोग, तो उनको उनका झाड़ फूँक करके उनको पिलाते हैं कि इससे तुम्हें बीमारी नहीं होगी, तुमको रोग नहीं होगा, इस तरह के लेकर के फिर उनको पैसा दिया जाता है। बड़े लोगों को पैसा देने में रहता है कि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसमें भी कई ऐसे हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको परिवर्तित कराया गया। आज भी उसी गांव में नाम बदल के लोग कई गांव में रह रहे हैं। तो ये छांगुर का जो प्रकरण था ये तो बाद में आया, इसकी भी चर्चा लोगों ने की थी। इससे पहले जो वहाँ के चाहे सरकार रही हो चाहे वो रहा, उन लोगों के समय में भी रहा और इस सरकार में भी, क्योंकि उनके जिला प्रशासन जिनको आदमी को काम करने का उनके दायित्व होता है। भाई 10-12 साल हो गए, 15 साल से इनका रैकेट चल रहा है छांगुर बाबा का, अन्य लोगों का। इसकी सूचना हम लोगों ने ऊपर तक दी, उसमें हम लोगों को धमकियां भी दी गई कई सारे लोगों का कि मतलब कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमने आकर के उस समय प्रमुख सचिव गए थे अवस्थी जी, उनको भी हमने सूचना दी थी, लेकिन चिट्ठी लिख करके कि भाई हमें अपनी कमजोरी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग हमको कहेंगे कि भैया आप ऐसे वो कर रहे हैं, डर रहे हैं किसी से। हमने कहा डरने की बात नहीं, मेन बात है कि जो हमारे बॉर्डर पर चल रहा है इसमें हिंदू वाहिनी के भी लोग थे, बहुत सारे लोगों ने कई बार विरोध भी किया, वहाँ पे लोग पकड़े भी गए 2-4, लेकिन वो छुटपुजी टाइप के लोग। ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी देखिए कि वहाँ पे अगर शादियाँ होती हैं तो बहू पहले उनके घर पे जाएगी या उस तरह। लेकिन हम अगर नाम अगर इसमें चर्चा करते हैं, अगर कोई इस तरह का रहेगा तो हम नाम एक लोगों का बता देंगे कि इन दिन जा करके आप देखिए, और चुपचाप अगर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे तो आपने क्लियर हो जाएगा। कई बॉर्डर के ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अगर आप नाम रखेंगे या जा कर के देखेंगे तो आज की डेट में भी, अभी हमने कहा ना पिछला संडे था, इस दिन भी वहाँ प्रोग्राम हुआ, कम से कम 100 की संख्या में लोग जाकर के वहाँ बैठे थे, उनमें पानी डाला गया, उनको दिया, अलग अलग दूर बैठाते हैं, पता नहीं क्या किताब देते हैं कुछ पढ़ने के लिए, वो पढ़ते रहते हैं, उनको खर्चा मिलता है और फिर वही पानी, हड्डी का डाला हुआ पानी उनको पीने दिया जाता है कि आपको बीमारी नहीं होगी, रोग धोग नहीं होगा और आप मतलब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो इस तरह का आज वहाँ ज़मीनों पर कब्जा करके लेकर के, जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं वैसी हैं, उस पर भी आदमी कब्जा करने के आया। अभी हम लोगों ने लिख के भी दिया था पिछले, अभी चलिए जी, सवाल आपके हैं, प्रशासन कार्रवाई का दावा कर रहा है, वहां पर बुलडोजर चला है, क्या आप संतुष्ट नहीं है क्या इस कार्रवाई से? देखिए, संतोष जो सामने आया उसमें तो चलो ठीक है कि, लेकिन उसने, प्रशासन ने उसको उजागर नहीं किया। उसको किसी आम आदमी ने जब बताया तब प्रशासन को सूचना मिली। तो जिला प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा है, 1 साल से वर्तमान डीएम है, इससे पहले कि डीएम ने चिट्ठी लिखी भी थी, ये चिट्ठी शासन आपने अवगत कराया था प्रशासन? ये हम लोगों ने पहले भी बताया चिट्ठी था लिखकर? जी, चिट्ठी लिखने जो पहले हमने बताया था, लेकिन इस वाले में छांगुर बाबा का हमें जानकारी नहीं थी। एक उतरौला है, उतरौला दूर पड़ता है हम लोग क्या, अब वहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन इसमें पूरा जिला प्रशासन को पूरी जानकारी थी। वो लोग केवल अपने में मस्त हैं कि वहाँ एक ऐसा जिला, आकांक्षी जिला है बलरामपुर, वहाँ पे आइए, वहाँ पे पैसा आएगा, उनको मिलो, बांटो, खाओ ना। ये विकास योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जाती हैं, आम जनमानस को प्रताड़ित किया जाता है। अभी आपने देखा होगा 2-3 चीज़ों में अभी पेपर में भी था, और वर्तमान जिलाधिकारी के खिलाफ पूरा गांव, जितने ग्राम प्रधान हैं हजारों पूरे ज़िले के, उन्होंने प्रदर्शन किया। रोजगार सेवक और सेक्रेटरी तीनों लोगों ने मिल करके किया कि भाई इसमें पैसा मांगा जा, 3-3% आदमी का पैसा उसमें मांगा जा रहा है, ज़मीनों पे कब्जा करा दिया जा रहा है। अभी एक ज़मीन का मामला आया था उसमें कि डीएम के यहाँ बैठा करके उनको और दाखिल खारिज करवा दिया गया, जला दिया, कब्जा दिला गया, जबकि उनकी खरीदी हुई ज़मीन थी। और एक मुस्लिम था, उसने ज़मीन बेची थी और 1 रुपये के दान पत्र पे ज़मीन दे दी गई। सैकड़ों करोड़ की ज़मीन 1 रुपये के दान पत्र पे दिया गया। तो मेन वहाँ है कि आप जा कर के कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, निर्दोषों को या जो उसमें नहीं है उनको आप जेल भेज दीजिए, कार्रवाई करिए। लगेगा प्रशासन बड़ा सुस्त है, मतलब चुस्त दुरुस्त है, और जो उसके पीछे जो मंशा चलती है
कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, उसकी आप शिकायत करते रहिए। हाँ, हम दिखवा रहे हैं, डीएम को फ़ोन करके बताओ, एसपी को फ़ोन करके बताओ। अभी गवर्नर गई, उनके नाम पे 20,000 रुपये मांगा गया डीपीआरओ द्वारा। तो वहाँ भी ये स्थितियाँ आई सामने कि भाई आप आम प्रधानों से, डीपीआरओ से। गंभीर आरोप लगा रहे हैं शैलेश जी आप, और ये आरोप क्या है, किसके खिलाफ? हमें बिंदुवार बताइए कि क्या है, आपके आरोप क्या हैं, चाहते क्या हैं, आप बताना क्या चाहते हैं? ये हमने कहा ना कि जो वहाँ पे प्रशासन है, सरकार अपना काम कर रही है, लोकप्रिय सरकार देश में चल रही है, लोकप्रिय सरकार प्रदेश में चल रही है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाने को लेकर के वहाँ प्रशासन मिली भगत करता है, बंदरबाट करता है आम आदमी से। जो हमारा, क्योंकि देखिए हम जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे, तो हमको वोट कौन दिलाएगा? जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य। अब उनको आप प्रताड़ित करके वो कर रहे हैं, और उनको केवल इस कारण से कि लोगों का ध्यान ऐसे रहे कि वो जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके उसके पीछे। आज उनके पीछे आपके सामने मंशा आ गई कि हजारों करोड़ रुपए जनपद में आ रहा था, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाए, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का करके वोट में कन्वर्ट कराया जा रहा था कि वहाँ पे लोग बढ़ ना पाएँ, जीत ना पाएँ, वो न कर पाएँ, और सरकार थोड़ा डैमेज हो, ये काम करने का। अब देख कौन कर रहा था? छांगुर बाबा इतने दिनों से चल रहे हैं, उनका चल रहा है, सबको पता है, वहाँ के अधिकारियों को पता है। वर्तमान इससे पहले जो एसपी थे उनकी पत्नी आईबी में थी, उनको भी पता होगा। पिछले डीएम ने चिट्ठी भी लिखी, उसके बाद भी वर्तमान डीएम ने कोई काम नहीं किया। 1 साल से वहाँ पे हैं, एडीएम को मिली भगत थी जो 3 साल से पोस्टेड हैं वहाँ पे, उनकी भी लोग शिकायत किए ऊपर से आकर के, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आदमी किसको देखेगा कि आप छोटे छोटे मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। एक गांव में छत पड़ी जिला पंचायत की, उसके बाद छत मोटी है, चौड़ी है, तय करने का काम इंजीनियर का, सेक्रेटरी का है जी। धर्मांतरण की जो पूरी की पूरी धारा वहां बह रही थी, उसको लेकर क्या आपने ध्यान आकर्षित कराया था? क्या अभी भी धर्मांतरण जारी है, या इस पूरी कार्रवाई के बाद सब कुछ स्थिर? नहीं, अभी भी चल रहा। हमने कहा ना कि अभी पिछला संडे, जो आज तो कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है, बुधवार, पिछले संडे को भी बैठक हुई। थारू कई ऐसे गांव हैं वहाँ पे, पिछले उसमें जहाँ पे बैठक थी, और ऐसे लोगों को जो वहाँ सूचना देता है उनको ये लोग मतलब मारने की धमकी भी देते हैं कि आप इसको सूचना क्यों दिए। ऐसे गांव में होता है ना कि जो बैठक करते हैं नेपाल बॉर्डर पे, कई ऐसे गांव में इकट्ठा होकर के आते हैं, नेपाल से आते हैं, मौलाना आते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन बनाने का काम हो रहा है, मुस्लिम बनाने का काम हो रहा है, जो चल रहा है, इसमें लोग आते हैं वहाँ पे, और उस तरह से लेकर के करना। अगर आप उसकी सूचना देंगे तो आपको धमकी दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों का पूरा बॉर्डर नेपाल पे बना हुआ है। जो खेत वाला रास्ता है वहाँ तो बॉर्डर तार भी नहीं लगा हुआ है, आप दौड़ते हुए नेपाल चलिए, दौड़ते हुए इंडिया चले आइए। तो ऐसी जगहों पे जो गांव है वहाँ बगल में, उनको लालच दे करके धर्मांतरण का काम चल रहा है। ये जो बड़ा गैंग छांगुर बाबा का या उनका पकड़ा गया, ये तो एक बड़ी स्थिति थी, लेकिन इसकी भी जानकारी शासन प्रशासन ने किसी को नहीं दी, ना शासन ने अपने मन से कार्रवाई की। जो किसी ने बताया आम आदमी विधायक ने। जी, आपकी जानकारी में अभी कितने छांगुर जैसे लोग हैं, और क्या छांगुर से जुड़े ही लोग हैं, क्या कहना है? देखिए, हम बताया ना कि वो 9 छोटे लोग हैं, उसमें अब उनको पैसा फंडिंग कौन कर रहा है? ऐसे बड़े लोग करते होंगे कि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तुमको मिलेगा, और गांव में जा कर के लोगों को जोड़ो बनाओ, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, ऐसे लोगों का। जो बड़ा स्तर था इन लोगों का था, बड़े तक हम लोग जानकारी नहीं थी कि छांगुर जैसे लोग इस तरह कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन को तो इसकी ज़रूर कहीं ना कहीं भनक रही होगी कि धीरे धीरे उसका बिल्डिंग बनती जा रही है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनती जा रही हैं, इतने बड़े साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। तो प्रशासन को अभी हमारे घर में कोई चीज़ आ जाए तो तुरंत आदमी आ जाएगा चेक करने कि ये कैसे आ गया। किसी और के घर में, गरीब के घर में अगर अभी उसके खाते में 10,000 रुपया आ जाए तो आदमी पूछेगा कहाँ से आ गया, कोई चीज़। लेकिन ऐसे लोगों का केवल वहाँ के जो प्रशासन थे वर्तमान में, उसमें थाना अध्यक्ष की आप मान लीजिए, या उसमें एसडीएम को मान लीजिए, कि उसमें बैठ करके ज़मीनों पे दाखिल खारिज करा देना, 3-3 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करा देना, ये सब चीज़ें, जबकि कोर्ट में मामला चल रहा हो उसके बाद भी आदमी जा कर के कि जिलाधिकारी के घर पे बुला करके बैठा करके काम करा देना। इन सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कराया जाता है, सरकार का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कराया जाता है, और काम जो उसके पीछे चलता है, माल कहाँ से आ रहा है, ये वहाँ के अधिकारी तय करते हैं कि भाई माल हमको कौन दे सकता है। आप एप्लीकेशन दीजिए, आप दूसरे पक्ष के जहाँ से पैसा मिलेगा उसके पक्ष में काम हो जाएगा, जो बेचारा पीड़ित है उसके पक्ष में काम नहीं होगा। एफआईआर आप जो मारा जाता है वो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, जो मारता है वो एसपी के यहाँ चला आया, यहाँ से फ़ोन चला गया कि इनकी कार्रवाई करो, उसी को मुकदमा लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को देख करके कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ सरकार का आकर्षित कराया जाता है, और उसके पीछे जो जाल चल रहा है वो दूसरा होता है।
ये चीज़ें आती हैं। आपकी मांग क्या है? भाई देखिए, हमारा कि जिला प्रशासन, हमें ये नहीं चाहिए कि वहाँ डीएसपी डीएम कौन बनेगा, लेकिन अगर हमारी शिकायत होती है, अगर हम उस पर शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें सिर्फ तहसील, थाना और ब्लॉक से मतलब है। ज़िले पे अधिकारी कौन रहता है ये सरकार का काम है कि एसपीडीएम, लेकिन अगर हम एसपीडीएम से शिकायत करें तो उसको संज्ञान में लेकर के सुना जाए। मुख्य हमारी मुद्दा यही है, मुख्य हमारी मांग यही है नहीं सुन रहे हैं, कि नहीं कम सुन से रहे। कम उसको सुना जाए और उनसे पूछा जाए कि ये बात सही है, इसको चेक कराए, इसमें क्या रिजल्ट निकला। अगर हम बहुत चीज़ें कहें कि हमारे फला गांव में मीटिंग चल रही है, उसमें नहीं जाएंगे। अभी आपका त्यौहार था, उसमें बीसियों गांव में ऐसी जगह थी कि ज़बरदस्ती वहाँ किया गया, उस पर भी आदमी हम देते हैं तो उस पर कार्रवाई, हाँ ठीक है हम देख रहे हैं, ठीक है देख रहे हैं। तो देखने रहने से क्या मतलब हुआ कि आप देख रहे हैं तो क्या करेंगे उसमें? कोई कार्रवाई उसमें किया, आप हमको अवगत कराइए कि हमने ये कार्रवाई किया उसमें, आप देखिए ऐसा ऐसा आया। तो ये चीज़ें आदमी का होना चाहिए। विधायक जी, ये जो धर्मांतरण की शिकायत आपने की कि अभी भी जारी है, छांगुर के बाद भी अभी भी धर्मांतरण जारी है, आपने शिकायत की, धर्मांतरण लगातार अभी भी चल रहा है, इसकी शिकायत गांव में उसका देखिए, गांव बताए ना कि वो लोकल लोग होते हैं जो वहाँ से आते हैं, कुछ नेपाल से आते हैं, कुछ यहीं आते हैं। अगर इसको आप कहेंगे तो बताए ना कि संडे के दिन या ऐसा दिन होता है, शुक्रवार का दिन हो जाता है, संडे का दिन हो जाता है, तो अलग अलग गांव में किस दिन कहाँ चलेगा इसकी सूचना लोग देते हैं। बताए अभी पिछली बार अभी इसको हम चर्चा करेंगे तो वहाँ सब बंद हो जाएगा मामला। लेकिन हम अगर बताएं तो अगर कोई आप जाना चाहें, अगर आपको हम बताएं कि हम फला तारीख को आपको भेज दें, जब वहाँ लोग सूचना देंगे कि भैया यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम इसकी सूचना आपको दें, आप वहाँ पे जा कर के करवा दीजिए। कि जा कर के आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 10-20-50 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। तो विधायक जी का आरोप है कि छांगुर के पकड़े जाने के बाद भी जो खेल है, जो धर्मांतरण का खेल है, बदस्तूर जारी है, लेकिन जिला प्रशासन आज भी कान में तेल डालकर सो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।